नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में तालिका वाले प्रश्नों को कवर करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो पे हमने पाई चार्ट करवाया था। चलिए दोस्तों, सभी को फिर से एक बार जय हिंद, वंदे मातरम। और चलिए दोस्तों, लगाने की कोशिश करिए हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 91 से देखिए 95 तक आपकी स्क्रीन पर लिखा है, निर्देश दिख रहा होगा। लिखा हुआ है, नीचे दी गई तालिका में 6 विभिन्न उत्पादों का चयन करने वाले लोगों की संख्या तथा इन उत्पादों का चयन करने वाले पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का प्रतिशत दिया गया है। इस तालिका का भली भांति अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 विभिन्न उत्पादों का चयन करने वालों की संख्या तथा इनका चयन करने वाले पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का प्रतिशत। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको ये तालिका इस तरीके से टेबल बनी हुई है। आप पहले टेबल को अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर परसेंटेज में लिखा हुआ है, यहाँ पर पुरुष का ये परसेंटेज में दिया हुआ है और इधर हमारा महिलाओं का परसेंटेज में, इधर बच्चों का है। ठीक है, इन उत्पादों का चयन करने वालों की टोटल कुछ संख्या, ये संख्या बताया गया है। उत्पाद ABCDE इस तरीके से तालिका है। पहले आप तालिका को अच्छे समझ लीजिए। उत्पाद दिया हुआ है एक तरफ, उनके नंबर दिए गए हैं, कौन कौन से उत्पाद हैं, कंपनियों का नाम कह सकते हैं। यहाँ पर टोटल संख्या दी गई है। अब पुरुष, महिलाएं, बच्चों की संख्या परसेंटेज में बताया गया है। चलिए, तालिका आपको दिख गई होगी। चलिए अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। पहले एक बार ऑप्शन आप देख लीजिए। ऑप्शन आपके दिए गए हैं 27,172, 23,413, 25,361, 21,781। ऑप्शन को आप देख लिए हैं। अब थोड़ा ऑप्शन को हम छोटा कर देते हैं, तभी आपको क्वेश्चन और ये अच्छे से दिख पाएगा। ठीक है, चलो इतना हमने कर दिया। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा और छोटा कर दें, ऑप्शन आपको दिख गए हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक ठीक है। अब देखो, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, उत्पाद ई का चयन करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है। तो उत्पाद ई की बात हो रही है। उत्पाद ई हमारा ये है। बच्चों की संख्या पूछी गई है, यहाँ पर 70% है। तो आपको डायरेक्ट जो ये संख्या दी गई है, इसी का 70% निकाल लेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। बहुत ही सिंपल है। तो देखिए 70% निकाल लेते हैं। 36,230 इंटू 70, अब बट्टे कितना आएगा, 100 आएगा। जीरो से जीरो यहाँ 2 कट गया। 7 त्रिका 21 और यहाँ पर आएगा 7 दूनी 14 और 2 16, 7 छंग 42, 1 43, 7 त्रिका 21, 4 25, 25,361 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। इस तरीके से आपको लगाना था। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 92 नंबर लिखा हुआ है, सभी उत्पादों का मिलाकर चयन करने वाली महिलाओं की औसत संख्या कितनी है। पहले एक बार आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन आपके दिए गए हैं 20,859, 18,765, 19,076, 17,383। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। आप देखिए आपको कैसे लगाना है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा और ऑप्शन को चाहो तो थोड़ा सा हाइड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया, सभी उत्पादों का मिलाकर चयन करने वाली महिलाओं की औसत संख्या कितनी है। देखो इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है और सवाल में बाकी कुछ नहीं है। उत्पाद ABCDE, अब 6 उत्पाद दिए गए हैं। महिलाओं की भागीदारी 25% है, इसका पहले 25% निकालिए। इसी प्रकार इसका निकालिए 35%, है ना। सबको निकाल लीजिएगा, जितना है जोड़ लीजिएगा, 6 से भाग कर लीजिएगा। कर सकते हैं ना, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। कर दें, चलो अच्छा देख लो। 25% की वैल्यू 1/4 होती है। 4 का भाग इसमें दे देंगे, इसका 1/4 निकालेंगे ना ऐसे। तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 एकम 4 और यहाँ पर आएगा 4 एकम 4, ठीक है। और 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 0, ये आ गया। ठीक है ना, इसका आ गया। इसका निकालेंगे 35%, इसी का निकाल लो 35%, ऐसे 35%। तो ये कितना आएगा, 5 से काट लो, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 0, 0 0 काट लो, फिर 2 से काट लो। इसको कैलकुलेशन है, घर में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आएगा 2 दूनी 4 और यहाँ पर आएगा 2 दूनी 4 है ना, ठीक है। 2 फिर आएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, फिर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 7 से 49 और 7 से 49, 49 और 4 कितना होगा, 53, 7 दूनी 14, 5 17 और 7 दूनी 14, 1 15, 15,739 आएगा। ठीक है, 15,000। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 7 7 49, 49, 53 सही, 49 और 53 सही तो है। 7 दूनी 14, 14 5 19 होगा, यहाँ पे 19 आएगा। ठीक है, 15,939 आया। किसका है, इसका 15,939। इसी प्रकार आपको निकालना है 55%, निकाल लीजिएगा। 50% निकाल लीजिएगा। 20%, 40%, सबको निकाल के जितना आए यहाँ पे लिख लीजिएगा।
और जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना। जोड़ने के बाद 6 से भाग कर दीजिएगा, या आखिरी के अंक 2 अंक से पता कर लेना। 9 अगर आ रहा है, पहले तो पूरा लिखना पड़ेगा ना, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो आप सब जोड़ के 6 से भाग कर देना, आपका सीधे आंसर निकल आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको घर पे लगाइएगा और इसका आंसर बताइएगा कमेंट में करके कितना आया है। कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं घर पे, टाइम बर्बाद नहीं करना है यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये हमारा, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 93 नंबर है। चलो ये 93 नंबर है। पहले इसके ऑप्शन देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। उत्पाद ए का चयन करने वाली महिलाओं की कुल संख्या का उत्पाद डी का चयन करने वाली महिलाओं की संख्या से क्रमशः क्या अनुपात है। ठीक है ना, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, क्वेश्चन काफी बड़े हो जाते हैं। तो इस तरीके से अनुपात पूछा गया है, ठीक है। तो चलो निकाल लेते हैं इसको। देखो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखो, उत्पाद ए का चयन करने वाली महिलाओं की कुल संख्या का उत्पाद डी। उत्पाद ए हमारा ये है, उत्पाद डी हमारा ये है, महिलाओं की संख्या पूछा गया है, तो महिलाओं की संख्या पहले हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। ये महिलाओं की संख्या था ना परसेंटेज में, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर निकाल लेते हैं इसका 25%। अभी निकाला था 1/4 कितना आया था, इसका भी निकाला था 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, और कितना आया था 4 सत्ते 28, 0 ये आया था। चलो यही आया था। अब इसके बाद हमें निकालना है इसका डी नंबर का। यहाँ पर 50% है, इसी का आधा कर देंगे। आधा इसका कितना होगा, 2 तिरिका 6, 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ये आपका इसका हाफ आ गया 30,000। अब इन्हीं को आपको सिंप्लीफाई कर लेना है, रेशियो आपका निकल आएगा। चलिए 5 से काट लेते हैं इन्हीं को, 5 6 का 30 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पर कितना आएगा, 5 6 का 30 हो गया, फिर आएगा 0, 5 चौ को 20 और 5 त्रिका 15, इसको भी काट लेते हैं 5 से। तो 5 त्रिका 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 होगा, और फिर 5 त्रिका 15 आएगा, फिर 5 एकम 5, फिर 5 चौको 20। तो आपने देखा रेशियो बन गया हमारा 23:14 अनुपाते, और ये कितना आया है 60:43। देखो कहीं लिखा हुआ है ऑप्शन में, कहीं शायद दिख रहा था हमको 23:14 60:43। देखिए कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं थी, ये वाला ऑप्शन इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से रेशियो आपको निकालना था। उम्मीद है समझ गए होंगे। क्वेश्चन थोड़ा बड़े होते हैं, इसलिए पहले हम आपको ऑप्शन दिखा देते हैं। आप ऑप्शन पहले नोट कर लीजिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। उत्पाद सी का चयन करने वाले बच्चों की संख्या उत्पाद बी का चयन करने वाले बच्चों की संख्या का कितने प्रतिशत है। ऑप्शन आप नोट कर लीजिए। 35.40% है पहला वाला। दूसरा वाला हमारा है 287.10%। तीसरा है 59.71%, और डी है 185.40%। उम्मीद है ऑप्शन आपने नोट कर लिया होगा। अब ऑप्शन को हम हाइड कर देंगे, तभी आपका क्वेश्चन अच्छे से देख पाएंगे, अदरवाइज देख नहीं पाएंगे, ठीक है ना। चलो ऑप्शन आपको बता दिया है, अब आपको आंसर निकालना था। देखो पहले सवाल को ध्यान से पढ़िए। उत्पाद सी का चयन करने वाले बच्चों की संख्या, उत्पाद सी का चयन करने वाले बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या यहाँ पर 20 है। उत्पाद बी का चयन करने वाले, उत्पाद बी ये है, उत्पाद बी का चयन करने वाले बच्चों की संख्या का कितना प्रतिशत है। चलिए लगाइए, कोशिश करिए। तो सबसे पहले देखो आपको करना क्या है, पहले संख्या निकाल लो। 40% इसका निकालो पहले, कितना आएगा 40% निकालना पड़ेगा ना, बच्चे कितने हैं। 0 0 काटो, यहाँ से एक ऐसे काट लो, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 चौको 16, 4 पंचे 20 और 21 आएगा, ठीक है ना। 4 पंचे 20 और 2 22 हो जाएगा। 4 चौको 16, 2 18, ये आपका आ गया 18,216। उम्मीद है यह बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं, इसका भी तो निकालना पड़ेगा। 32,240 का निकालना पड़ेगा। 20% यानी 1/5, इसी में 5 से भाग कर दो तो कितना आएगा, 5 6 का 30 होता है, 2 बचेगा, फिर 22 हो जाएगा, 5 चौको 20, फिर 5 चौको 20, ठीक है ना। सही है, देखते रहिएगा, गड़बड़ हो तो आप बता दीजिएगा। सही कर रहा है ना, देख लो। 5 ही से भाग देंगे ना, 5 6 का 30, 5 6 का 30, ठीक है ना। फिर 5 चौको 20, 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40, ये आपका आ गया, ठीक है ना। चलो ये आपका आ गया 6448।
कैलकुलेशन आप ध्यान से देखे रहिएगा, गलत हो तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। तो आपका ये आ गया, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न में ध्यान से पढ़िए। लिखा है चयन करने वाले बच्चों की संख्या का कितना प्रतिशत है, बस कितना प्रतिशत है। अब देखो, अब इसमें कंफ्यूजन होता है कि किसको बटे में लिखेंगे। उत्पाद सी का चयन करने वाले बच्चों की संख्या, उत्पाद बी का चयन करने वाले बच्चों की संख्या का कितने प्रतिशत है। तो पहले देखो, यहाँ पर उत्पाद सी, तो ये हमारा कौन सा आया था, ये वाला जो अभी हमने निकाला है, ये उत्पाद सी का आया है। ये वाला जो निकाला था ये उत्पाद बी का था। अब समस्या इसमें ये आती है कि कौन से बटे में लिखें, पहले इसको ऊपर लिखेंगे इसको नीचे लिखें, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो आपको कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको लिखना है सी वाला, जो सी पहले दिया है उसको पहले लिखना है। तो सी वाला आपका कितना है, 6448, ठीक है ना। वैसे भी उत्पाद बी का, जिसमें का लगा होता है, उसको हमेशा हर में यानी बेस में रखा जाता है, टोटल में। यानी आपका आ जाएगा 18,216। परसेंटेज में पूछा गया, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। चलो ये लगभग देखो ये कितना है, ये आपका 6,000 हम लगभग मान लेते हैं। आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, अप्रॉक्स में आंसर चला जाएगा। ये लगभग हम मान लेते हैं 6,000 के आसपास है, ये 18,000 के आसपास है। तो 6,000 18,000 इसका 3 गुना ही तो है, यानी 100/3। 100/3 का मतलब होता है 33 दशमलव कुछ परसेंटेज समथिंग जाना चाहिए। और आप ऑप्शन देख लीजिए, 33 के लगभग ऑप्शन आपका 35.40% लिखा हुआ है। तो इसका मतलब आपको यहीं से आंसर दे देना है। दोस्तों याद रखिएगा, आपको पूरा डीपली नहीं सॉल्व करना है कि एक पॉइंट में सॉल्व करें। अप्रॉक्स ऐसे ऑप्शन सेट किए जाते हैं, ज़्यादा ऑप्शन क्लोज नहीं रखे जाते हैं जानबूझ के डीआई में। वैसे इसमें इतनी कैलकुलेशन होती है, ज़्यादा अगर ऑप्शन क्लोज रख देंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम फील होगा। तो आपको बहुत मतलब आपका टाइम को विषय ध्यान रखते हुए पेपर को सेट किया जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से आप अप्रॉक्स कर देंगे, आपका आंसर निकल आएगा। अगला प्रश्न देखिए, और पहले हम आपको ऑप्शन पढ़ा देते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बड़े होते हैं नहीं फिर दिखेगा नहीं। 19%, 14%, 3%, 8%, ऑप्शन आपके हैं, नोट कर लिया होगा। अब आपको आंसर देना है इसी के हिसाब से कौन सा सही होगा। चलो यहाँ पर हम बात करते हैं, क्वेश्चन के ऑप्शन को हम हाइड कर देते हैं, नहीं तो फिर आपको न तो तालिका दिख पाएगी ना तो क्वेश्चन दिख पाएगा। चलो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है, उत्पाद एफ का चयन करने वाले पुरुषों की संख्या का सभी उत्पादों का चयन करने वालों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। अब देखो उत्पाद एफ हमारा कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। उत्पाद एफ का चयन करने वाले पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या हमारी कितनी है, 40% है। तो सबसे पहले हम उत्पाद एफ का निकाल लेंगे 40%, निकाल लेंगे। एफ का हम कितना निकाल लेंगे, 40%। एफ हमारा दिया हुआ है 53,990 का 40% पहले आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन है, आपको करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन है, कर लीजिएगा, 0 से 0 काट लीजिए, और यहाँ पर एक 0 से ये भी 0 काट लीजिए। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 9 36, 4 9 36, 3 39, 4 3 12, 3 15, 4 5 20, 1 21। आप कहेंगे 21,596 आ गया, बिल्कुल राइट है। अब बोला है सभी उत्पादों का चयन करने वालों की संख्या। अब देखो सभी उत्पादों को चयन करने वालों की संख्या बोला है, ठीक है ना। ये वाला दिया है, इसको तो डायरेक्ट ही जोड़ना पड़ेगा। इसमें अब परसेंटेज वाला झाम नहीं है कि 46,280 का कुछ निकालें फिर 45 से, नहीं, इसने साफ साफ बोल दिया ना कि उत्पादों का चयन करने वाली कुल संख्या, यानी इसी का बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, सबको जोड़ लेना है। तो आप जोड़ लीजिए, 0 0 0 आएगा ना। चलो यहाँ तक सही है। और जोड़ लीजिए, 8 4 12, 4 16, 3 19, 3 22, 22 9 कितना होता है, 22 9 31 होता है, ठीक है ना। हासिल का हमारा लग जाएगा 3। और तीसरा नंबर लेते हैं, 5 2 7 2 9 4 13 2 15 15 9 24, और 24 और 3 कितना होगा, 27, ठीक है ना। देखते रहिएगा, जहाँ गलत हो बता सकते हैं। 6 5 11 2 13, 13 6 19, 19 3 22, अब 22 और 2 कितना होता है, 24 होता है, बिल्कुल सही कर रहे हैं। इसके बाद 4 4 8, 3 11, 6 17, 3 20, 5 25, 2 27। ये आपका आ गया है 2,74,710। इसी का परसेंटेज पूछा गया है, ये बट्टे में आ जाएगा, टोटल है ना, इंटू 100 कर देंगे। बस आपको इतना सॉल्व कर लेना है ये वाला। अब इतना बड़ा कैलकुलेशन है, बहुत सारे लोग तो कहो इसको सॉल्व भी करने लगे। आपको इसमें भी लॉजिक लगाना है, इसमें भी आपको दिमाग लगाना है। चलो हम थोड़ा सा आपको हल्का हिंट देते हैं। ये 21,000 लिखा हुआ है, 21,000 है ना। अब देखो 21,000 में
अब 1000 को छोड़ो, 21,000 है मान लो, ठीक है ना। 21,000 में ये 21,000 मान लेते हैं, लगभग कितना 21,000 है। ये इसका कितने गुना है तो देखते हैं यहाँ पर ये कितने गुना है। ये क्या 14 एकम 14, 14 दूनी 14, 28, 29, इसमें आपको चेक करना पड़ेगा कितने गुना है। चलो क्या लगभग ये 13 गुना के आसपास हो रहा है क्या, चेक कर लेते हैं। 13,00,000, 13,00,000, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 1 27। देखो ये 2,73,000 आया है, ये 2,74,000 कुछ लगभग है। तो हम ये मान लेते हैं कि लगभग ये अप्रॉक्स 13 गुना है कि नहीं है। और जब 13 गुना है तो 13 का भाग 100 में देंगे तो 13 सत्ते 91, यानी 7 पॉइंट के समथिंग कुछ जाएगा, 7 पॉइंट के समथिंग कुछ जाएगा। तो इसका मतलब लगभग में इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगा देना है ऑप्शन नंबर डी। बस पूरा कैलकुलेशन डिवाइड करेंगे ना तो बहुत टाइम फील होगा। आपको हमने अभी बताया था कि डीआई में बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लगभग लेके सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर मैच कर जाएगा। इसका राइट आंसर 8% आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारे प्रश्न शुरू हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 96 से लेकर 100 तक के बीच में है। नीचे दी गई तालिका में विगत वर्षों में 6 कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत दिया गया है। सारणी का ध्यान पूर्वक अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको पूरी कंपनी की एक टेबल बनाई गई है, 6 कंपनियां हैं, ये अर्जित लाभ है, सब परसेंटेज में हमारा दिया गया है 2004, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है ना। ये तालिका आपको दिख गई होगी। चलो आपने अच्छे देख लिया। अब हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। यही तालिका फिर से बनी है, छोटा कर दिया गया है हल्का सा ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। पहले तो आपको ऑप्शन नोट कर लेना है, नहीं तो फिर आप आंसर नहीं दे पाएंगे। यदि वर्ष 2007 में कंपनी पी द्वारा अर्जित लाभ, ऑप्शन की हम बात बोले ना तो ऑप्शन नोट कर लो, 30 लाख, 15 लाख, 23 लाख, 27 लाख, ठीक है ना। उम्मीद है ऑप्शन इतनी देर में आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम थोड़ा सवाल को जूम करते हैं और ऑप्शन को थोड़ा सा हाइड कर देते हैं, तभी आपको अच्छे से दिखेगा। यदि वर्ष 2007 में कंपनी पी द्वारा अर्जित लाभ 2.1 लाख हो तो उस वर्ष इस कंपनी का व्यय कितना था। व्यय देखो अब आपको लगाना है, थोड़ा सा छोटा कर दें, ये बीच में लिख के कुछ और आ जा रहा था फिर आपको दिखेगा नहीं। चलो अब सही है, अब सही है। देखो 2007 में पहुंच गए। कंपनी पी कहाँ है, कंपनी पी कहाँ, ये वाला है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये परसेंटेज में है, ये सारी वैल्यू परसेंटेज में दिया है तो इसी की वैल्यू तो दे रहा है। तो आप कहेंगे 7% की वैल्यू दिया है 2.1 लाख, यानी 7% की वैल्यू दिया हुआ है 2.1 लाख। ये इसका कितने गुना है, चलो से पूछा गया है तो उसी वर्ष कंपनी का व्यय कितना था, यानी 100% हमको निकालना है, ठीक है ना। 7% दे के 100% पूछा गया है तो ये बताइए कितने गुना है। अब परसेंटेज से कोई मतलब ही नहीं है, 7 के कितने गुना, तो आप कहेंगे 0.3 गुना है। 7 इंटू 0.3 करेंगे तो 2.1 आएगा। तो आप कहेंगे 100 का भी 0.3 गुना कर दीजिए, तो हमने भी कर दो। तो यहाँ पर 300 आएगा, लेकिन एक जीरो लगेगा दशमलव के बाद तो बेकार हो जाएगा, इसका मतलब 30 आएगा। 30 लाख इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 96 नंबर का। चलिए इसी प्रकार का अगला सवाल देखते हैं, उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97। पहले तो आप ऑप्शन नोट कर लीजिए, 4%, 2%, 1%, 3%। ऑप्शन आपने नोट कर लिया होगा। चलो अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलो यहां पर पूछा गया है वर्ष 2005 में कंपनी क्यू द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत तथा शेष कंपनी द्वारा अर्जित औसत लाभ प्रतिशत में कितना अंतर है। देखो वर्ष 2005 कंपनी क्यू हमारी कहाँ, ये वाली है, ठीक है ना। वर्ष 2005 में कंपनी क्यू द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत, ये परसेंटेज में दिया हुआ है, तथा शेष कंपनी द्वारा अर्जित औसत लाभ। शेष कौन कौन से बचे हैं, ये वाला बचा, ये वाला बचा, ये वाला। इनका पहले औसत निकाल लो तेजी से। 9, 5, 14 होता है, 14, 8 कितना होता है, 22 होता है, 22, 12 कितना होता है, 22, 10, 32, 2, 34, 34, 6, 40 होता है। 40 आया। कितनी कंपनियां हो गई, इसको छोड़ दो, 1, 2, 3, 4, 5, यानी इसी में 5 से भाग कर देंगे, आप बोलेंगे 8% आया है। यानी बाकी जो कंपनियां बची हैं उनका एवरेज 8% आया, इसका अकेले ही खुद ही 10% है। अंतर पूछा गया है, 10 में से 8 घटा देंगे, कितना आएगा, 2%। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर 2% के साथ जाएगा और ऑप्शन नंबर इसका जो बी है बिल्कुल सही जवाब होगा। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आ गया है, पहले आप ऑप्शन नोट कर लीजिए। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, पहला नंबर दिया गया है 303.7 लाख,
264.5 लाख, 329.4 लाख, 210 लाख। ऑप्शन आपने नोट कर लिया। चलिए अब हम सवाल को पढ़ते हैं, ऑप्शन को थोड़ा सा बंद कर देते हैं, तभी आपको सवाल देख पाएंगे, नहीं तो फिर देख ही नहीं पाएंगे, है ना। समझते होंगे ये चीज़ों को तो आप। चलो अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से, थोड़ा सा इसको हल्का सा छोटा कर देते हैं, 1 सेकेंड। चलो अब सही है। यहां पर देखिए पूछा गया, यदि वर्ष 2008 में कंपनी आर द्वारा अर्जित लाभ 18.9 लाख हो तो इसी वर्ष इस कंपनी की आय कितनी थी। देखो 2008 में पहुंचे, कंपनी कौन सी है, आर है, ये दिया हुआ है, ठीक है। यहां तक उम्मीद है आप पहुंच गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको करना क्या है, वही जैसे इसके पहले किया तो वैसे ये भी है। अब ये देखो 9% की वैल्यू दिया हुआ है, 9% की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 18.9। ये 100% आपको निकालना है। इस कंपनी का आय पूछा है ना, तो 100% हमको निकालना है बस। ये कितने गुना है, आप कहेंगे 9 दूनी 18 यानी 2.1 गुना है। तो 100 गुणे 200 2.1 गुणे 100 करोगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। 21 ही तो आएगा। एक देखो 2.1 और डबल जीरो ऐसे बढ़ाओगे, अच्छा 0.1 यहाँ पे लगेगा, यानी 210 आएगा। कितना आएगा, 210 लाख। देखिए 210 कई लाख लिखा था क्या ऑप्शन पे, हमें लग रहा लिखा ही नहीं था। अच्छा लिखा है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर। कौन सा होगा, डी नंबर हो जाएगा। इस तरीके से आप करना था, सिंपल सवाल था, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा तालिका के सवाल होते हैं, समझना है आपको। 10 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे 5-5 के, इनको बढ़िया से समझ लीजिए। और 99 के पहले ऑप्शन नोट कर लीजिए, 42%, 35%, 26% और लास्ट वाला ऑप्शन है 40%। उम्मीद है ऑप्शन आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। एक बार फिर से नोट कर लीजिए। चलो यहाँ पर देखो थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा करना पड़ता है, हमारी मजबूरी है, आप समझते हैं, है ना। क्वेश्चन छोटा ज़्यादा कर देंगे, ऑप्शन भी दिखाई देंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो ऑप्शन आपने नोट कर लिया है। चलो यहाँ पर देखिए पूछा गया है, ये क्या है, 2004 लिखा है, अच्छा 2004 है। चलो पूछा गया है, वर्ष 2009 में कंपनी टी के लाभ प्रतिशत में वर्ष 2004 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अच्छा वृद्धि पूछ ली है, कोई दिक्कत नहीं है। 2009 में पहुंचिए, कंपनी कौन सी है, कंपनी कहाँ है, टी है, ठीक है। 2000 अगला कौन सी कंपनी है, 2004 ये है और ये भी टी है, यानी ये। बोला गया कितनी वृद्धि हुई है। तो देखिए बहुत सिंपल सवाल है, ऐसे सवालों को तो आप उड़ा देंगे। 10 से 14 हो गया, कितना बढ़ा, आप कहेंगे 4 बढ़ा, बेस में कितना रहेगा 10, जहां से बढ़ता है वो बेस रहता है टोटल इंटू 100। 10 दाम 100 होता है, 40%। हमको लग रहा है ऑप्शन दिया था क्या, 40%, 40% दिया था क्या, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बातें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा अच्छे से, कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। अगर कंसंट्रेट नहीं रख पाएंगे ना तो फिर आपको बाउंस कर जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, सभी वर्षों में कुल मिलाकर कंपनी एस का औसत लाभ प्रतिशत कितना था। ऑप्शन को पहले आप अच्छे से देख लीजिए, 13.5% है, 11%, 12% और 14%। ऑप्शन आप नोट कर लिया। चलो अब हम थोड़ा सा ऑप्शन को हाइड कर देते हैं, अभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। यहां पर लिखा हुआ है सभी वर्षों में कुल मिलाकर कंपनी एस का औसत लाभ प्रतिशत कितना था। अच्छा देखो सभी वर्षों में कुल मिलाकर कंपनी एस का औसत, सभी वर्षों में यानी एस, सभी वर्षों में कुल मिलाकर औसत लाभ। अब देखो कोई दिक्कत थोड़ा है, कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ा पूछ लिए हैं, औसत तो पूछे है ना, सबको जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ो। 8 7 15, ये तो 15 आया, ये 15 तरीका 45 हो गया, 45 और ये कितना है 27, ठीक है ना। 45 27 जोड़ लीजिए, कितना आएगा, आप कहेंगे 72 होगा, सीधी सी बात है। कितनी कंपनियां, 6 से भाग दे दो, कोई सवाल है ये, 6 कम 6 6 दूनी 12, ये तो और सिंपल था। लो 12%, 12% कहीं ऑप्शन में दिया था, बिल्कुल दिया है, ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज हमने आपके 10 नंबर पक्के कर दिए तालिका के। और देखिए हम आपको सिर्फ क्वेश्चंस लेकर आते हैं, आपको लगाना है प्रैक्टिस तो आपको खुद ही करना है, कोई बुक वगैरह उससे लगाइए। हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं किस तरीके के सवाल आएंगे, आपको ऐसे सवाल करना है। सवाल घूम फिर के वही सब आते रहते हैं, औसत, एवरेज, परसेंटेज, यही सब लगता रहता है।
आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके 20 नंबर जो हैं ग्राफ से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में मिलेंगे। वीडियो को सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, लाइक जरूर कर दीजिएगा लास्ट में, और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।